देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो क्या होता है, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जो धनायन है वो मूव करते हैं ऋणायन की ओर और वहां पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज की ओर। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में जो मूवमेंट होता है आवेशों का वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। मीन्स उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणीय ध्रुव की ओर आवेश का क्या है, यहाँ पे प्रवाह होता है। और इसमें क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाह होता है। विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो गति करते हैं, प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग जब भी विद्युत क्षेत्र में हम लोग विद्युत क्षेत्र किसी भी अगर चालक में हम लोग विद्युत क्षेत्र अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ आया कि नहीं? चलो एक बार और बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी चालक में अगर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो इसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को सबसे पहले देखा था ऑस्ट्रेड ने 1820 में, जो कि डच के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ठीक है, कि हम लोग किसी भी अगर चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि उन्होंने एक सीधा एक तार लिया। ठीक है, चालक तार लिया और उसमें क्या किया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और उसके नीचे उन्होंने एक क्या रख दिया, मैग्नेटिक सुई रख दिया। ठीक है, चुंबकीय सुई रख दिया। तो जब उन्होंने उस चालक तार पे विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या हो गया, डिफ्लेक्शन होने लगा। मीन्स ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लगा। तो उन्होंने समझ गया कि क्या है, जब भी हम किसी भी चालक तार कोई सा भी चालक हो उसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का। ये विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और इसी को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ आया कि नहीं ऑस्टेड के प्रयोग में? मीन्स मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। कोई सा भी अगर चालक तार है इसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें क्या हो जाता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ आया कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग जहां भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो एम्पियर ने एक उसके साथ ऑस्टेड के प्रयोग के साथ एम्पियर ने भी एक नियम दिया जिसको एम्पियर का तैरने का नियम कहा गया। तो एम्पियर के तैरने के नियम, इसके अनुदिश मीन्स इसी साइड में अगर कोई तैर रहा है तो उसका जो हाथ होगा, ठीक है, मीन्स वो तो तैरेगा तो उसका दो हाथ रहेगा ही। ठीक है, तो उसका जो हाथ होगा वो नॉर्थ की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, मीन्स उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो वही ये तो था आज का बेसिक कि किसी भी चालक में हम लोग अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रांग है कि मैग्नेटिक क्षेत्र ज्यादा स्ट्रांग है।